कुछ लोग मुसलमानों की तरफ किसी खास विषय को लेकर बेहद शक की नज़र से देखते हैं और लोगों में उस शक को फैलाते और बढ़ाते रहते हैं। मैं मानता हूं कि इसके लिए इस्लाम का लबादा पहनने वाले कुछ बुरे लोग भी जिम्मेदार हैं और कुछ आम मुसलमानों के बुरे अखलाक भी जिम्मेदार हैं। मगर आम तौर पर जनरली अगर देखा जाए तो ज़्यादातर मुसलमान अच्छाई में यकीन रखते हैं और यह जानते हुए भी ये लोग सभी मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं। इसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। गाय यह ऐसा ही एक विषय है। जब भी कोई मुसलमान नजर आता है तो मुसलमान को देखते ही यह आ गया गाय का दुश्मन, ऐसी भावना कुछ लोगों में बन गई है। कई तकरीरें इसी मौजू पर की गई और लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया गया। एक भगवा वस्त्रधारी महिला ने कहा, मुसलमानों को गाय से आपत्ति है। तो आए जान ले कि हकीकत क्या है और किसको किससे आपत्ति है। एक आंकड़ा मेरे सामने है जो ऑफिशियल आंकड़ा है, गवर्नमेंट का आंकड़ा है और ये राजस्थान के बीजेपी सरकार का आंकड़ा है। ये आंकड़ा हिंगोनिया गौशाला जयपुर के बारे में है और ये बताता है कि 2017 के पहले 8 महीनों में इस गौशाला में 8,122 गायें भूख प्यास की वजह से और सही देखभाल न होने की वजह से तड़प तड़प कर मर गई। 2014 में इसी गौशाला के बारे में जो आंकड़ा है वो है 7,694 गायें मरी। 2015 में इस गौशाला में 13,000 गायें मरी। 2016 में इस गौशाला में 13,500 गायें मरी और 2017 के पहले 8 महीनों का जो आंकड़ा मुझे उपलब्ध हो सका वो है 8,122 गायों की मौत का। मैं सिर्फ एक राज्य के एक शहर की एक गौशाला के बारे में बता रहा हूं आपको, वो भी प्रतीकात्मक रूप के बारे में। दूसरे राज्यों के दूसरे गौशालाओं की हालत इससे अलग नहीं है। मित्रों, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि इन मासूम गायों की मौत का, और वो भी इतनी दर्दनाक, खौफनाक, भूख प्यास से तड़पा तड़पा कर दी जाने वाली मौत का जिम्मेदार कौन है? इनके गुनाहगारों को सजा कौन देगा? उनके खिलाफ जन आंदोलन कौन करेगा? किसी एक आदमी के घर में घुसकर उसको कत्ल करने वाले लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक आदमी ने एक गाय के साथ कुछ किया, इसका सिर्फ शक होने की वजह से आपने उसको कत्ल किया। और यहां पर तो ऑफिशियल आंकड़ा मौजूद है और हजारों की तादाद में गायों की मौत का आंकड़ा मौजूद है। तो इन लोगों के खिलाफ आप खामोश क्यों बैठे हैं? ये तो गौशाला की बात हुई। दूसरी बात करते हैं बीफ एक्सपोर्ट के मुतालिक। अगर दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों का हिसाब देखा जाए तो आज भारत दुनिया का सर्वाधिक बीफ एक्सपोर्ट करने वाला देश है और ब्राजील के साथ वह संयुक्त प्रथम स्थान पर है। जो लोग मुसलमान मतलब बीफ, बीफ मतलब मुसलमान, इस तरह का अपप्रचार करते हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो दुनिया के प्रमुख अव्वल 20 राष्ट्र हैं जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, सर्वाधिक बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, पहले 20 राष्ट्र, उसमें एक भी मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। और कई सारे मुस्लिम राष्ट्र ऐसे हैं कि जहां पर गाय की हत्या भी नहीं होती। नस्ल को बचाने के लिए वहां पर गाय की कुर्बानी नहीं दी जाती,
गाय को काटा नहीं जाता। बीफ एक्सपोर्ट के मुतालिक ये ऑफिशियल आंकड़ा है। फिर भी जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों को गाय से आपत्ति है, तो हमको ऐसे लोगों के विधानों से आपत्ति है। तो किस तरह की वो झूठी और बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। अगर सिर्फ भारत की बात की जाए तो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों में कई सारी कंपनियों के मालिक गैर मुस्लिम हैं। हालांकि मैं मुस्लिम गैर मुस्लिम ये भेदभाव नहीं करता हूं, मैं हमेशा हक की बात करता हूं, मगर क्योंकि कुछ नफरत के दलाल सिर्फ मुसलमानों को कसूरवार ठहराते हैं और समाज में नफरत की आग फैलाते हैं, सिर्फ इसी वजह से मैं कुछ गैर मुस्लिम बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों के और उनके मालिकों के नाम बताना चाहूंगा, जिनका नाम बीफ एक्सपोर्ट में सबसे ऊपर लिया जाता है। अरेबियन एक्सपोर्ट्स, मालिक है सुनील कपूर। अल कबीर, मालिक है सतीश सबरवाल। अल नूर एक्सपोर्ट्स, मालिक हैं सुनील सूद। एवोई एक्सपोर्ट्स, मालिक हैं ओपी अरोरा। पोन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स, मालिक हैं एस सतीश कुमार। अश्विनी एग्रो एक्सपर्ट्स, मालिक हैं के राजेंद्रन। स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट, मालिक है कमल वर्मा। एमकेआर फ्रोजन फूड्स, मालिक है मदन एबॉट। पीएमएल इंडस्ट्रीज, मालिक हैं एएस बिंद्रा। एबॉट कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, मालिक है सनी एबॉट। फेडरल एग्रो और महाराष्ट्र फूड प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज, मालिक है सनी खट्टर। तो मित्रों, ये हकीकत है। इस हकीकत के बावजूद भी अगर कुछ लोग सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाते रहते हैं, तो उनको आत्म परीक्षण करना जरूरी है। जो भी लोग गाय के प्रति प्रेम रखते हैं, मैं उन सब लोगों से अपील करता हूं कि इन सभी बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों के खिलाफ जन आंदोलन करें और इन सब बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों को पूरी तरह से बंद करें। बंद करने के लिए सरकार पर दबाव डालें, और अगर आप ऐसा आंदोलन करेंगे तो हम आपके साथ हैं। अब जरा बात करते हैं धर्म के नाम पर होने वाले गोहत्या के बारे में। कुछ लोग मुसलमानों की ईद बकरी ईद को गो हत्या से जोड़कर देखते हैं। नाम ही गो हत्या को झुटलाता है। जैसे बकरी ईद, यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस ईद में ज्यादातर लोग बकरे की कुर्बानी देते हैं। इसका असल नाम बकरी ईद नहीं है, इसका नाम ईद उल अधा है। ईद उल अधा नाम होने के बावजूद लोगों ने इस ईद को बकरी ईद इसलिए मशहूर किया क्योंकि इस ईद में बकरी की कुर्बानी देते हैं। आप जरा दूसरा पहलू देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में कई मंदिरों में गाय की बलि देने की प्रथा है। यहां तक कि पशुपतिनाथ मंदिर के अहाते में पशु हत्या न हो, इसलिए हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करके आदेश देना पड़ा। नेपाल, जो हिंदू बहुल राष्ट्र है, वहां लगभग 3 लाख पशुओं की हत्या गदीमई फेस्टिवल में की गई। इसलिए गाय के विषय का सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करना या इसको मुसलमानों से जोड़कर देखना, ये नाइंसाफी है। बीफ खाने को भी मुसलमानों से या किसी एक विशिष्ट धर्म से जोड़कर देखना गलत है, क्योंकि आहार ये पूर्णतः निजी व्यक्तिगत विषय है। इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। फिर भी जो लोग जिद करते हैं, तो उनकी जिद के खातिर मैं ये बताना चाहूंगा कि कई ऐसे मुसलमान हैं जो शाकाहारी हैं, तो कई गैर मुस्लिम मांसाहार करते हैं। और एक जनरल सर्वे है, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा मांसाहार क्रिश्चियन और जू धर्मीय करते हैं, मुसलमान नहीं करते। मुसलमान मांसाहार भी करते हैं, शाकाहार भी करते हैं, और कई सारे धर्मी जो हैं वो दोनों तरह के आहार करते हैं। मगर मांसाहार को सिर्फ मुसलमानों से जोड़कर देखना गलत है। इस्लाम में मांसाहार करना शर्त नहीं,
बल्कि सिर्फ इजाज़त मात्र है, एक परमिशन दी गई है। एक मुसलमान बगैर गोश्त खाए संपूर्ण शाकाहारी रहते हुए भी एक परिपूर्ण मुसलमान हो सकता है। कोई शर्त नहीं, जैसे स्तंभ हैं इस्लाम के, उस तरह से मांसाहार कोई इस्लाम का स्तंभ नहीं है, यह कोई शर्त नहीं है। मांसाहार की सिर्फ परमिशन दी गई है, मगर मांसाहार करना मुसलमान होने के लिए कोई कंडीशन नहीं। इसलिए मुसलमानों के खिलाफ संभ्रम फैलाना बंद करें। अब आप सवाल करेंगे कि जब इस्लाम हर जानदार पर रहम करने की बात करता है तो मांसाहार की इजाज़त क्यों देता है? मित्रों, इस्लाम एक प्रैक्टिकल मज़हब है, और प्रैक्टिकल मज़हब इसलिए है क्योंकि वह ईश्वरीय धर्म है। वही ईश्वर जिसने इंसान को बनाया, उस ईश्वर ने इंसान के सामने पैदा होने वाले हर समस्या का समाधान इस्लाम में रखा है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल रिलीजन है। अब आपको मैं बताता हूं कि कई बीमारियां ऐसी हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह वगैरह, जिसमें उच्च प्रति के प्रोटीन यानी फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, जो मांसाहार के अलावा मुमकिन नहीं है। उसके अलावा इंसान कई बार ऐसी स्थिति में फंस सकता है जिसमें मांसाहार के अलावा कोई पर्याय ही नहीं रहता। ऐसी हालत में इंसान के सामने सिर्फ दो ऑप्शन रहते हैं, या तो भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरे या मांसाहार करे। और सामान्य व्यक्ति जो है, जिसको थोड़ी सी बुद्धि है, वह यह करेगा कि जीवित रहने के लिए वो मांसाहार करेगा। मित्रों, जीव जीवस्य जीवनम, यह प्रकृति का नियम है। एक जीव को जिंदा रहने के लिए दूसरे जीव को खाना पड़ता है, वरना मृत्यु अटल है। मांसाहार को जो लोग क्रूरता से जोड़कर देखते हैं, जो लोग कहते हैं कि मांसाहार करना क्रूरता है, तो ऐसा बताने वाले शाकाहारी मित्रों को मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो मृत चीज़ों को खाकर जिंदा रहते हैं? क्या वे ये कहना चाहते हैं कि हम मृत चीज़ों को खाकर जिंदा रहते हैं? नहीं मित्रों, वो भी सजीव चीज़ों को खाकर ही जिंदा रहते हैं, क्योंकि वनस्पति में भी जीव है, संवेदना है। और ये बताने के लिए किसी साइंस के विद्यार्थी की ज़रूरत नहीं है, एक आम आदमी भी बताएगा, क्योंकि हर वनस्पति में जीव है, संवेदना है। इसलिए प्राणी हत्या अगर क्रूरता है, अगर कुछ लोग बताते हैं कि प्राणी हत्या क्रूरता है, तो उसी तरह वनस्पति हत्या भी क्रूरता ही कहलाई जाएगी। एक इंसान जब बीमार होता है तो जीवाणु और विषाणुओं को मारने के लिए दवाइयां लेता है, यह भी तो जीव हत्या है। इंसान का हर कृत्य, जैसे बैठना, खड़े होना, लेटना, चलना, भागना इत्यादि इत्यादि, जीव हत्या से जुड़ा है। क्योंकि हमारे शरीर के नीचे आकर कई सूक्ष्म जीव अपना दम तोड़ देते हैं। फिर कुछ लोग वनस्पतियों पर कीटकनाशक छिड़कते हैं, वो भी जीव हत्या है। हाथ पैर मुंह धोना, नहाना जीव हत्या है, क्योंकि कई जीवाणु और विषाणु इससे मर जाते हैं। खाना पकाना जीव हत्या से जुड़ा है, क्योंकि आग से कई जीव मर जाते हैं। यहां तक कि सांस लेना भी जीव हत्या है, क्योंकि कई सूक्ष्म जीव इस प्रक्रिया में मरते हैं। अगर जीव हत्या के बारे में हम इतने ही संवेदनशील हैं, तो हमें चलना फिरना, उठना बैठना, लेटना, खाना, सांस लेना आदि सब प्रक्रियाओं को बंद करना पड़ेगा। और जो भी कोई ऐसा करेगा उसका जिंदा रहना नामुमकिन है, यह बताने के लिए किसी भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है। मित्रों, इस्लाम केवल जिंदा रहने के लिए की जाने वाली जीव हत्या की इजाजत देता है। मुसलमान सिर्फ उसी जीव को मार सकता है जिसे खाकर वो जिंदा रह सकेगा। शौकिया किसी जीव को मारना इस्लाम में हराम है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और परिस्थितियों को देखकर ही ईश्वर ने मनुष्य की शरीर रचना मिश्राहार करने योग्य बनाई है। अगर हम अपने शरीर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा शरीर मिश्राहारी है।
हमारे दांतों में कैनाइन भी हैं जो सिर्फ मांसाहारी प्राणियों में पाए जाते हैं, और इंसाइजर्स भी हैं जो सिर्फ शाकाहारी प्राणियों में पाए जाते हैं। अगर हम में दोनों भी हैं, इसका मतलब क्या है ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब साफ है कि हमारे दांत इस तरह से है कि हम शाकाहार भी कर सकें और मांसाहार भी कर सकें। इंसान की पचन संस्था भी शाकाहार और मांसाहार दोनों का पचन करने में सक्षम है। इंसान का बच्चा भी देखेंगे आप तो वो भी मांसाहार को आसानी से पचा सकता है, जबकि शेर के सामने अगर आप घास डालेंगे तो शेर कभी घास पचा नहीं सकता और बकरी कभी गोश्त हजम कर नहीं सकती। इंसान दोनों आसानी से हजम कर लेता है, इसका मतलब जान जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा अक्ल होना शर्त नहीं। इसलिए कृपया आहार को किसी धर्म या जाति से न जोड़े, यह मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ। अब बात करते हैं गाय के बारे में इस्लाम क्या कहता है। मुलेका बिन्त अम्र रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय के दूध और घी में शिफा है। गाय का गोश्त खाने से बीमारी होती है, और यह हदीस सही हदीस है। इस हदीस को शेख अल अलबानी ने सही करार दिया है, और इसका जिक्र अल-जामी अस-सगीर, तबरानी और बहकी में है। सिलसिलात अस-सहीह नंबर 1533 और सही अल-जामी नंबर 1233। मैंने रेफरेंस भी दिए। यही हदीस अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी रिवायत की है, और इसका जिक्र मुस्तदरक अल हकीम में मिलता है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि कृपया मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ इस तरह का संभ्रम फैलाना बंद करें। मैं यहाँ दोबारा दोहराना चाहूँगा कि इस्लाम ने मांसाहार की इजाज़त मात्र दी है, और मांसाहार करना किसी मुसलमान पर कंपल्शन नहीं है। गाय से मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है। अगर किसी की भावना आहत होती है तो किसी के दिल को तोड़ना, किसी की भावना को आहत करने की इजाज़त इस्लाम हमें नहीं देता। इस्लाम हमें सिखाता है कि सबसे पहले इस बात की फ़िक्र की जाए कि किसी इंसान का दिल न टूटे, किसी की भावना को ठेस न पहुँचे। इसलिए हमको गायों से कोई आपत्ति नहीं, आपकी भावनाओं से हमें कोई आपत्ति नहीं। मुसलमान बेहद कानून पसंद और अमन पसंद है। आप कानून ले आइए, हमें उस पर अमल करने में कोई एतराज़ नहीं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।